डियर ट्रेडर, यदि आप लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो तो ज़रूर कॉपी ट्रेडिंग तो सुना ही होगा, लेकिन पैम ट्रेडिंग के बारे में बहुत कम सुना होगा। रीज़न, बहुत ब्रोकर कॉपी ट्रेडिंग को छोड़ के पैम ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराते। ऐसे में CXM डायरेक्ट एक बेस्ट डिसीजन ब्रोकर जो कि कॉपी ट्रेडिंग के साथ साथ पैम ट्रेडिंग भी अवेलेबल करवाता है। आपको पता होना चाहिए कि पैम और कॉपी ट्रेडिंग में डिफरेंट क्या है। पैम एक ऐसा अकाउंट है जो कि पूल अकाउंट होता है। इनके अंदर बेस्ट मास्टर को आप सेलेक्ट करके, बेस्ट पैम मैनेजर को सेलेक्ट करके अपने अकाउंट को ट्रेडिंग करवा सकते हो। यानी कि पैम के अंदर एक पूल अकाउंट कैसे क्रिएट होती है, अगर मान लीजिए 10% लोग मिल करके एक फंडिंग कर रहे हैं, कोई $10, कोई $50, कोई $1000, कोई $1,00,000, तो ऐसे सभी का फंड मिल करके एक इक्विटी बन जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जो पैम मैनेजर उनके पास 1 लाख का इक्विटी हो गया, तो 1 लाख के ऊपर ट्रेड लगेगा। जब तक वो पूरे 1 लाख जीरो नहीं हो जाता तब तक जो बंदा छोटा से छोटा फंड भी डिपॉजिट किया उसकी भी अकाउंट जीरो नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट भी जब होगा उसके बैलेंस के मुताबिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस भी जो होगा तो उसके बैलेंस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहने का मतलब कोई बंदा $1,00,000 डिपॉजिट किया, उसी के साथ साथ कोई बंदा $10 डिपॉजिट किया, तो आप सोचो जब तक 1 लाख भी माइनस नहीं होगा ना तब तक आपकी $10 भी माइनस नहीं होगा। एक एक एक्स्ट्रा सेफ्टी है पैम के अंदर। लेकिन आप सोचोगे कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर कैसा है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर इंडिविजुअल क्लाइंट के ऊपर ट्रेड लगती है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो कि $100 है, आपको जिसको आपने फॉलो करो उसके पास $200 है। वो जब ट्रेड लगाया आपके अकाउंट में, जब ट्रेड लगाया उसने कॉपी ट्रेडिंग के साथ, जब ट्रेड में $100 माइनस चला गया तो उसके पास तो $200 था, आपके पास $100 था, तो उसके $200 था, तो जो $100 माइनस हुआ तो क्या होगा, आपने $100 से कॉपी किया था। अगर आपने बैकअप फंड डिपॉजिट नहीं किया तो आपके अकाउंट जीरो हो जाएगा, लेकिन आपके मास्टर का जीरो नहीं होगा क्योंकि उसके पास $200 था। 100 माइनस हुआ तो और भी $100 है, उससे वो ट्रेड करता रहेगा। तो लेकिन ये पैम के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपने $10 भी डाला है अगर, तो आपको टेंशन लेने का नहीं, जब तक वो पूरी इक्विटी बचा हुआ है वहाँ से आपके मास्टर जो होगा वो आपके ऑर्डर को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे जीरो होने की चांसेस अगर आप कॉपी ट्रेडिंग के साथ टैली करेंगे तो ना की बराबर होता है। यानी कि रिस्क बहुत कम हो जाता है पैम के अंदर, क्योंकि वो पूल अकाउंट के होने के नाते रेगुलर कोई ना कोई डिपॉजिट करते रहेगा तो इक्विटी में वो काउंट होते जाता है। तो ऐसे में आप कैसे एक पैम मैनेजर को सेलेक्ट करके पैम मैनेजर के साथ आप अपनी खुद के MT4 को, MT4 MT5 कोई भी अकाउंट को कनेक्ट करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, और पैम के साथ कनेक्ट करने का कैसे मेथड है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या स्टेप्स आपको यूज़ करने वाले, ये सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखता रहना है ताकि आपको सारे डिटेल्स मालूम पड़ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हो तो ज़रूर भाई की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑन करके नोटिफिकेशन एनेबल कर लीजिए ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डियर ट्रेडर्स, आप पैम मैनेजर के साथ अपने अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके पास CXM डायरेक्ट के अंदर अकाउंट होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए आपके अकाउंट, और आपके अकाउंट के अंदर फंडिंग होना चाहिए। किसी भी एक पर्टिकुलर MT4 MT5 या फिर सेंट अकाउंट, कोई भी टाइप के अकाउंट से यहाँ पर आप पैम अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक क्लाइंट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस क्लाइंट ने एक अपने अकाउंट भी बनाया है, वेरीफाइड किया है, साथ ही साथ इस MT4 के अंदर $302.47 डिपॉजिट भी कर चुका, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। जब ये पर्सन पैम मैनेजर को कनेक्ट करेगा ये फंड यहाँ से गायब हो जाएगा। गायब होने से आपको डरना नहीं है, आपके फंड आपके पास में ही है। आपके फंड को कोई भी विड्रॉल या फिर छेड़खानी कुछ नहीं कर सकता ट्रेडिंग के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, आपको CXM डायरेक्ट में पैम मैनेजर के साथ कनेक्ट करने के लिए विदाउट एनी रिस्क आपको अपने प्रॉफिट गेन करने के लिए CXM डायरेक्ट के एक अकाउंट होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, और कोई भी MT4 MT5 या फिर सेंट अकाउंट में आपकी बैलेंस टॉपअप होना चाहिए। उसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, अकाउंट बनाने के स्टेप्स नहीं मालूम है, कैसे वेरीफाई करने, कैसे डिपॉजिट करने, वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसे वीडियो को क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिंक भी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, और वहाँ पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को जरूर बना सकते हैं ताकि आपको इस स्टेप्स को आगे कंटिन्यू कर सके। उम्मीद करता हूँ आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है और आपने ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हो। इसके बाद आपको इस वेबसाइट के अंदर कुछ भी काम नहीं है। आप लॉगिन करके जब डिपॉजिट कर लिया है, आपके अकाउंट वेरीफाइड हो चुके हैं, उसके बाद आपने डिपॉजिट करने के बाद इस वेबसाइट के अंदर आपका कोई भी काम नहीं है। अगर आप पैम के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, वेबसाइट के अंदर कोई काम नहीं है। अगर आप कॉपी ट्रेडिंग में कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग रैंकिंग में जहाँ पे आप अपने अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन पैम के लिए आपको इस वेबसाइट के अंदर कोई काम नहीं है। आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको लॉग आउट नहीं करो ताकि आपको दिखा सकूं जब मैं इस अकाउंट को कॉपी पैम के साथ कनेक्ट करूंगा तो कैसे अकाउंट यहाँ से माइनस होता है, ठीक है दोस्तों।
आप वेबसाइट से लॉग आउट हो गया, लॉग आउट होने के बाद क्या करना है? कॉपी ट्रेडिंग के लिए आपको रैंकिंग में जाके किसी मैनेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन CXM डायरेक्ट के अंदर पैम मैनेजर के लिए आप जिस पैम मैनेजर को फॉलो करना चाहते हो उस पैम मैनेजर ने आपको जरूर एक लिंक प्रोवाइड किया होगा व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, या फिर आपको अगर किसी पैम मैनेजर की आइडिया नहीं है कैसे कनेक्ट करना है पैम मैनेजर के साथ, तो आप जरूर मेरा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा, उस लिंक पर जाके क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का पेज आ जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो ज़रूर टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा। या तो फिर उम्मीद करता हूँ आपके पास पहले से ही कोई लिंक पड़ी है, या तो आपको इस लिंक पे जाके क्लिक करना है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये लिंक डाल रहा हूँ। यानी कि कॉपी ट्रेडिंग के अलावा ये जो पैम मैनेजर होते हैं, यानी कि पैम कॉपी ट्रेडिंग लिंक कैसे करनी है उसकी एक लिंक मैं डाल दूंगा। उस लिंक पर जैसे जहाँ के आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएगा और ये वाली पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे उस लिंक को कॉपी करके अपना ब्राउज़र में आके पेस्ट कर सकते हो, इस तरह से पेस्ट करके सर्च कर सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इस पेज में लेके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पेज में आने के बाद क्या करना है, आपको इस टाइप के दो चीज़ें दिखाई देगा। पिप्स मास्टर यानी कि आपका पैम मैनेजर का नेम दिखाई देगा, जो भी आपका पैम मैनेजर है, इसमें ऑफर जितने भी ऑफर उन्होंने क्रिएट करा होगा वो आपको ऑफर दिखाई देगा। तो आपके पास अकाउंट ऑलरेडी होगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करनी है जो कि आपने MT4 MT5 सेंट अकाउंट जो भी आपने अकाउंट MT क्रिएट किया है वेबसाइट के अंदर जाके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आपको सेलेक्ट करना है उसका जो सर्वर है। आपका जब MT4 क्रिएट करते हो तो उसी के अंदर सर्वर शो करता है, या फिर आपका मेल में जरूर आपको मेल आया होगा, उस पर जाके चेक करना है आपको आपका सर्वर क्या है। जैसे मान लीजिए अभी जिस बंदे को जिस क्लाइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस क्लाइंट का सर्वर है CXM डायरेक्ट लाइव है। ठीक है, CXM डायरेक्ट लाइव, लेकिन यहाँ पर live.cxmdirect.com लिखा हुआ है, तो आपने इसी को ही क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका सर्वर में CXM डायरेक्ट लाइव 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है। हमारा जो सर्वर है फॉर एग्जांपल CXM डायरेक्ट लाइव है, तो हम लोग जो है यहाँ लिखा हुआ है live.cxmdirect.com, इसी को सेलेक्ट करेंगे। यूज़र नेम में अपना MT4 नंबर, MT5 या फिर सेंट MT4 जो भी आपने बनाया उसको यहाँ पर डालना है। पासवर्ड में जब आपने MT4 क्रिएट किया उस समय आपको स्क्रीन के सामने शो करता है, या फिर आपको मेल पे भी जरूर आया है, उसे देख करके आपने पासवर्ड यहाँ पर डालना है, यानी कि आपका ट्रेडिंग MT4 का पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आपको $100 यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप यहाँ से कम आपका 50 भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपका पैम मैनेजर जो टर्म्स एंड कंडीशन सेटिंग किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस बंदे का जो बैलेंस होगा मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा। चलिए सारे चीज़
जो भी फंडिंग होती है यहाँ पर पैम मैनेजर के पास में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी को फॉलो करते हो तो ज़रूर उनको मैसेज कर दीजिए कि मैं आपको फॉलो किया है। हमको करते हो तो आप हमें मैसेज कीजिए ताकि इस तरह से हम कार्रवाई कर सके, आपकी इन्वेस्टमेंट तुरंत इंस्टेंटली ऐड हो सके। ठीक है, अब इनके पास देखिए इन्वेस्टमेंट में जैसे ही क्लिक करेगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, आपका भी जैसे आप फॉलो करते हो हमारे को तो शो करेगा यहाँ पे। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें शो करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इन्वेस्टमेंट के अंदर नेम शो करेगा, आपका फ़ंड कितना, आपका वो फंड यहाँ पे शो करेगा किस किस का कितना कितना फ़ंड है। तो देखिए यहाँ पे पिछला जो लोगों ने फॉलो किया है इनको प्रॉफिट कितना है, $70 डिपॉजिट था, $102 प्रॉफिट हुआ, $32 डिपॉजिट था, $47 प्रॉफिट, $8 डिपॉजिट का $11.74 प्रॉफिट। इस तरह से प्रॉफिट इनको ऑलरेडी हो चुका है। अभी ये जो पर्सन है इन्होंने अभी प्रेजेंटली डिपॉजिट किया, इनका 0.97 माइनस ट्रेड चल रहा है। ठीक है, इस तरह से शो करेगा यहाँ पे। तो ये तो रहा आपका किस तरह से जो है पैम मैनेजर के पास शो होता है। तो अभी मैं आपका खुद का इंडिविजुअल अकाउंट को मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा, जहां पर हम रजिस्टर्ड करके छोड़ दिए थे कि आपकी एरिया में आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे शो करेगा। तो अभी यहां से मैं लॉग आउट कर देता हूं। तो देखिए अभी मैंने CXM डायरेक्ट का वेबसाइट में आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको www.cxmdirect.com सर्च करना है। उसके बाद आपको इस तरह से मेनू आएगा। यहाँ पे सेम एज इट इज़ आपको प्लेटफॉर्म में आना है और आप पैम में क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल पे लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पर राइट साइड में आपका निशाने होगी। देखिए यहाँ पर जो ज्वाइन का ऑप्शन है ना, इधर ही क्लिक करोगे तो आपको पैम का ऑप्शन दिखाई देगा। प्लेटफॉर्म, ये वाली जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मेनू दिखाई दे रही है, ये सारे मेनू आपका राइट साइड में यहाँ पर शो करेगा मोबाइल पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये PC में है तो PC में इसी तरह से आएगा। तो आप सोचो कि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आपका पैम अकाउंट पैम मैनेजर के साथ आपके अकाउंट को पैम मैनेजर के साथ अपना MT4 को कैसे कनेक्ट करना, वो चीज़ आपने देखा है। उसके बाद कनेक्ट होने के बाद आप लॉग आउट भी कर दिया है। तो उसके बाद पैम मैनेजर का क्या एक्शंस होता है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो अभी आपको अपनी प्रॉफिट देखना है रेगुलरली। आपका कोई भी MT4 में ट्रेडिंग शो नहीं करेगा, आपका ट्रेडिंग शो करेगा पैम इन्वेस्टर एरिया के अंदर। तो आपको कैसे लॉगिन कैसे करना, आपको कैसे चेक करोगे कि आपका कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि विड्रॉ करने की है और आप कैसे कर सकते हो, और अभी और इन्वेस्ट करना है उसके लिए कैसे कर सकते हो। देखिए उसके लिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे लॉगिन एज ए इन्वेस्टर में क्लिक करना है, नॉट ए मैनेजर। नो मैनेजर एक पैम मैनेजर के लिए काम था। आप एज ए इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना है, रजिस्टर आप कर चुके हो। उसके बाद आफ्टर दैट आपको यहाँ पे जब भी लॉगिन करनी है तो ये प्लेटफॉर्म में जाना, पैम में आना, पैम में आने के बाद यही वाली पेज आएगा। इसमें आपको लॉगिन एज ए इन्वेस्टर में क्लिक करना है। नीचे जो ऑप्शन था ना लॉगिन एज इन्वेस्टर, उसके ऊपर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जिस MT4 से आप रजिस्टर्ड किए थे, जिससे आपने इन्वेस्ट किया था, तो उसी MT4 ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। ये याद रखना, आपको यहाँ पर ईमेल ID की ज़रूरत नहीं है। आपने 3-4 अकाउंट बना के रखा हो तो आपको नोट करके रखनी है कौन सा MT4 या फिर MT5 को आपने पैम के साथ कनेक्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर में क्लिक करने के बाद सेम एज इट इज़ सर्वर, MT4 नंबर और पासवर्ड, ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ए वाली जो एरो मार्क इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इन्वेस्टर एरिया, पैम इन्वेस्टर एरिया ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पैम इन्वेस्टर एरिया ओपन हो गया। पहले तो आपका ये जो पिप्स मास्टर, यही आपका पैम मैनेजर है। आपका फंड आपका शो नहीं कर रहा था, अभी शो कर रहा है। नेट प्रॉफिट, ट्रेड रिजल्ट, जब ये ट्रेड लगाएंगे मास्टर आपका, उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ, क्या ट्रेड का फाइनल ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्या रिजल्ट है, वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद अगर आप इसमें से फंड ऐड करना चाहते हो और विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको ये जो पिप्स मास्टर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यानी कि पिप्स मास्टर आपका पैम मैनेजर का नेम है। तो देखिए यहाँ पर आपका फंड उस समय शो नहीं कर रहा था जिस समय आपने सब्सक्राइब किया था इनको, लेकिन अभी आपका डिपॉजिट अमाउंट 302.47 शो कर रहा है। इसके अंदर जो भी चेंजमेंट्स होते हैं, ये इंक्रीज़ होते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, यहाँ पर अपडेट शो करता रहेगा। आपको इसी तरह से लॉगिन करना है। जब भी आपको परफॉर्मेंस चेक करना है तो लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने क्लिक किया उसी तरह से क्लिक करनी है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और पोजीशंस के अंदर आपके पोजीशंस भी शो करेगा। अगर कोई ट्रेड रनिंग में है तो हिस्ट्री के अंदर आपका जो कुछ भी आपने कितनी बार फंड ऐड किया, कितने विड्रॉल किया है, कि क्या क्या ट्रेड लगी है, सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देगा। इसमें देखिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको लगता है कि विड्रॉ करना है कभी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विड्रॉल में क्लिक करना है। विड्रॉ में क्लिक करने के बाद देखिए फंड इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है यहाँ पे 302.47। इसमें से जितने आपको विड्रॉल लगाना, मान लीजिए कल को ये $1000 हो जाते हैं, आपके प्रॉफिट होते हैं, तो आप इसमें से $200 निकालना चाहते हो तो आपको $200 यहाँ पे 200 टाइप करना है। उसके बाद विड्रॉ में क्लिक करना है। जैसे विड्रॉ में क्लिक करेगा
करेगा एज इट इज़। जिस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपकी रिक्वेस्ट पैम मैनेजर को जा चुका था, उसी तरह से जब विड्रॉल रिक्वेस्ट आप यहाँ से रेज करेंगे, ये रिक्वेस्ट आपका पैम मैनेजर के पास चला जाएगा। नोटिफिकेशन में पैम मैनेजर को शो करेगा ये पर्सन आपका क्लाइंट ने विड्रॉ लगाया है। तो आप अपना पैम मैनेजर को मैसेज कीजिए ताकि वो जल्दी अप्रूवल कर सके और आपके विड्रॉल को प्लेस हो जाएगा। जिससे पैम मैनेजर आपका अप्रूवल करेगा, ऑटोमेटिक आपका जो फंड है वो कहाँ चला जाएगा, आपका ये फंड जो है यहाँ से कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट से कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट से कम होके कहाँ जाएगा ये चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ किधर जाएगा। देखिए मैं उस पेज में आ गया जिस पेज में यानी कि आप अपना खुद की ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हो CXM के अंदर, जहाँ पर आप डिपॉजिट विड्रॉल सारी चीज़ें अपना पर्सनल ट्रेडिंग है तो वहाँ पे करते हो। देखिए आपको याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको शो किया था इसमें $302.47 है। ये चीज़ हमने क्या किया है, अपने पैम मैनेजर में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये पेज हमने रिफ्रेश नहीं किया। जैसे रिफ्रेश करूँगा ना ये पेज यहाँ पे बैलेंस गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलिए यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये बैलेंस हमारा शो नहीं करेगा क्योंकि हमारी ये बैलेंस ऑलरेडी पैम कॉपी ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा। देखिए मैंने जैसे पेज रिफ्रेश किया ज़ीरो हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, आपको ये समझाना चाह रहा था, आपका पैम के अंदर जैसे ही आप इधर विड्रॉ प्लेस करते हो, ये वाली जो विड्रॉल है आपका निकल के कहाँ आ जाएगा, आपका ये विड्रॉल इधर आ जाएगा जो अपने MT4 है इसमें शो करेगा। इसमें शो करने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक तो पैम में जाके आपने विड्रॉ लगाया था इन्वेस्टर एरिया में, प्लस यहाँ पर आकर के आपके बैलेंस शो करने लग जाएगा। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट्स में फंड्स में आके विड्रॉ फंड के ऑप्शन में जाके आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर अपने क्रिप्टो डिपॉजिट के क्रिप्टो एड्रेस डाल के विड्रॉल प्लेस करना। 2 बार आपको करना होगा, एक बार पैम में जाकर के विड्रॉ लगाना है प्लस यहाँ पर आके विड्रॉ लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। विड्रॉ का मेथड उसकी भी वीडियो बना हुआ है, आप वॉच करके सर्च करके उसके मुताबिक विड्रॉ लगा सकते हो। ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए इस पेज से हम निकल जाते हैं, अभी पैम में वापस आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैंसिल। अगर मान लीजिए कल को आपकी फंड कम पड़ गया, आपको लगता है कि और इन्वेस्टमेंट करना है, तब आप क्या करेंगे, इसमें और इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, या डिपॉजिट का ऑप्शन है, ये डिपॉजिट में क्लिक करोगे तो आपका डिपॉजिट ये ऑलरेडी 30247 डिपॉजिट हो चुका है। देखिए मैं अगर दोबारा टाइप करता हूँ 302.47, एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है। देखिए एरर आ रहा है, बैलेंस ट्रांजैक्शन फेल, रीज़न आपका जो बैलेंस है वो इन्वेस्ट हो चुका। अगर आप चाहते हो कि और बैलेंस ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपको CXM डायरेक्ट का वेबसाइट में ही लॉगिन करना, आपका ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद सेम इसी MT4 के अंदर आपको क्या करना होगा, ये जो डिपॉजिट का ऑप्शन है इस डिपॉजिट में क्लिक करके जैसे आप पहले डिपॉजिट किया था बैंक से या फिर क्रिप्टो करेंसी जहाँ से भी नेटवर्क स्किल जो भी जहाँ से भी करना है आपको वो डिपॉजिट यहाँ से आपको कर देना। जैसे इसमें डिपॉजिट आपका शो करेगा, इसमें डिपॉजिट शो करने के बाद आपको क्या करना है, तुरंत आपके पैम अकाउंट को लॉगिन करना है, यानी कि MT4 ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन है, इस डिपॉजिट में आकर के जितना आपने डिपॉजिट किया था उस अमाउंट को यहाँ फुलफिल करना है। अगर मान लीजिए आपने $200 और डिपॉजिट किया तो यहाँ पे शो करेगा 302 की जगह कितना हो जाएगा 502.47 शो करेगा इंक्लूड होकर के। आपको ये कैलकुलेट करनी है कितना आपने डाला है, उतना अमाउंट यहाँ पे 200 अगर आपने भी डाला है तो $200 टाइप करना है, डिपॉजिट में क्लिक कर देना। तो ये जो मेथड था आपका क्या है कि अगेन डिपॉजिट करना इस पैम के अंदर और विड्रॉल करना, ये दोनों मेथड भी आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया है। जब भी आपको विड्रॉ करना है पैम कॉपी ट्रेडिंग के अंदर या फिर डिपॉजिट करना है तो आपको क्या करना होगा, CXM डायरेक्ट की वेबसाइट में आनी है, प्लेटफॉर्म के अंदर पैम सेलेक्ट करना है और MT4 ID पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पेज आएगा, ये पेज आने के बाद में आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आ ही गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी टाइप का डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं इसके रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने पैम कनेक्टिंग भी बताया है, विड्रॉ करने की भी बताया है, डिपॉजिट करने के लिए भी बताया, और एक ओवरऑल वीडियो लेके आऊँगा पैम के रिलेटेड्स कि आपका क्या इसके अंदर डाउट्स हो सकते हैं, कैसे प्रॉफिट चेक करने, कैसे ट्रेडिंग हिस्ट्री चेक करनी है, डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे लगानी है, जो मैंने अभी बताया शॉर्टकट वो और अच्छे तरीके से बताऊंगा, और कैसे डिस्कनेक्ट करनी है, ये सारा चीज़ों के लिए एक और वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन ऑन करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अकाउंट ओपनिंग के लिंक भी है और पैम से कनेक्ट करने का लिंक भी है। अकाउंट ओपन कीजिए, KYC कीजिए और दूसरा पैम कनेक्टिंग लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट कनेक्ट कर लीजिए ताकि आप रेगुलर प्रॉफिट कर सके। और कैसे प्रॉफिट हम कर रहे हैं, इस पैम के अंदर क्या ट्रेड हम लगाते हैं, अगर आप लॉगिन करने में इश्यूज आती है तो जरूर मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक के अंदर क्लिक करके टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप जो है रेगुलरली अपडेट हो सके। उस टेलीग्राम में ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हो इससे शानदार वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा।